चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने तो सिरे से नकार दिया है। वो यूपीएस लेकर के आए हैं। तो कर्मचारियों को यूपीएस नहीं चाहिए, कर्मचारियों को ओपीएस चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी 20 सीट भी हरियाणा के अंदर नहीं जीत रही है। अभी जो इन्होंने लिस्टें जारी की है, विनेश एक सेलिब्रिटी है, देश का नाम रोशन करने का काम विनेश फोगाट ने किया है, ये तो एक सम्मान है। नमस्ते, राम राम। रोहतक में मौजूद है और डॉक्टर महेश हमारे साथ हैं। टिकटार्थी हैं, बावल से टिकट की दावेदारी ठोक चुके हैं। जानने की कोशिश करेंगे क्या जो पॉलिसीज है, रणनीति बनाई है इन्होंने और कांग्रेस क्या चीजें लेकर जनता के बीच आ रही है। डॉक्टर साहब नमस्कार। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और अपने बारे में बताएं, मैंने तो थोड़ा ही बताया है। मैं प्रोफेसर महेश कुमार, वर्किंग चेयरमैन हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी एससी डिपार्टमेंट, और जिला मेरा रेवाड़ी है। बावड़ विधानसभा से मैं टिकटार्थी हूँ। तो क्या कांग्रेस किन चीजों को, मुद्दों को लेकर जनता के बीच में उतर रही है? देखिए, बीजेपी ने 10 साल के अंदर अगर कुछ किया है तो वो सिर्फ जनता को दुखी करने का काम किया है, जनता को मुद्दे देने का काम किया है। जैसा कि आपको जानकारी है, हमारे वरिष्ठतम सांसद आदरणीय चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा मांगे हिसाब के तहत 15 मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में है कि पूरे देश के अंदर हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी नंबर 1 है, महंगाई सबसे ज़्यादा है, और किसानी का मुद्दा है, ओपीएस का मुद्दा है, एचकेआरएन में कच्चे कर्मचारी लगाने का मुद्दा है, एमएसपी ना देने का मुद्दा है, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू ना करने का मुद्दा है। ये तमाम जो मुद्दे हैं, पोर्टल की सरकार रही जिसने जनता को दुखी किया, चाहे उसमें फैमिली आईडी हो, चाहे उसमें प्रॉपर्टी आईडी हो, ये तमाम जो मुद्दे हैं इनको लेकर के कांग्रेस जो है वो घर घर जा रही है। और आदरणीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो पदयात्रा लेकर के निकल रहे हैं, उसके अंदर आप लोग देख रहे हैं कि तमाम जो वर्ग है आज वो कांग्रेस के साथ है, और बीजेपी को हरियाणा से सत्ता से हटाने के लिए आज जनता ने अपना मूड बना दिया है। कांग्रेस आगे बढ़ रही है। डॉक्टर साहब एक बात बीजेपी वाले खुल के बोलते हैं कांग्रेस के बारे में कि खर्ची पर्ची इस सरकार में चली, सीएलयू सरकार का नाम दे दिया गया। कैसे टैकल कर रहे हैं इन चीजों को? देखिए, खर्ची पर्ची, अगर मैं ये कहूँ कि थोड़ा बहुत अगर हम ये मान भी लें कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने नौकरी दी है, तो वो बहुत ही नाम मात्र है। जो एक्सपेक्टेशन भारतीय जनता पार्टी से थी कि 2 करोड़ रोजगार की बात कर रही थी, पूरे देश के अंदर 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात थी, और विशेषकर हरियाणा की बात कहें तो हरियाणा के अंदर नाम मात्र नौकरियां जो है हरियाणा के नौजवानों को मिली है। अगर ऐसा नहीं होता तो चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर ये सवाल पूछा सरकार से कि भाई इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कहाँ है। तो उनके सवाल के जवाब में भारत की सरकार ने जवाब दिया कि हरियाणा प्रदेश जो है देश के अंदर बेरोजगारी में नंबर 1 है। तो बेरोजगारी के अंदर जब आंकड़ों के अंदर नंबर 1 है तो इसका मतलब रोजगार नहीं दिया। और जो ये पर्ची और खर्ची का जो मामला था, ये पूरी तरह से जो है ध्वस्त हो गया है। नौजवानों ने आगे आकर के कहा है कि जब हमारा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल के अंदर जब नौकरी लगी, जिसमें मैं भी एक हूँ, मैं रोहतक यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हूँ, 2008 में मैंने ज्वाइन किया था, तो ये तो एक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था जो निराधार है। और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के मुकाबले के अंदर 5% नौकरियां भी हरियाणा के नौजवान को नहीं दी है। तो ये सिरे से खारिज है ये मुद्दा। और दूसरा जो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं को लेकर के, तो ये सब ढकोसला था। हरियाणा आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज को याद कर रहा है, और एक एक नौजवान आज जो है वो नौकरी को तरस रहा है। इसी के कारण भारतीय जनता पार्टी जो है बैकफुट पे है। एक मुद्दा और उठा रहे हैं, आजकल ट्विटर वार चली हुई है कांग्रेस और बीजेपी में। उन्होंने, आप ओबीसी के बड़े नेता हैं, ये बात कही कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही क्यों ओबीसी से, एक समाज से क्यों नहीं सीएम हो सकता। कुमारी शैलजा का नाम ले रहे हैं। ये चीजें क्यों आपकी पार्टी के अंदर चल रही है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का एक नैरेटिव है, वो जानबूझ करके ये चर्चाएं चलाती है। जो कांग्रेस पार्टी हाईकमान है, उन्होंने अभी दीपक बाबरिया जी ने कहा, आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा कि जब चुनाव नतीजे आ जाएंगे और जो हरियाणा प्रदेश के जो विधायक होंगे वो तय करेंगे, हाईकमान तय करेगा कि हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन होगा। उसमें चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे आदरणीय शैलजा हो, जिसको भी हाईकमान और विधायक तय करेंगे वो हरियाणा का मुख्यमंत्री होगा। और भारतीय जनता पार्टी तो धर्म और जाति की राजनीति करती है। वो जब उनका कोई जनता पे बस नहीं चलता तो वो धर्म और जाति को आगे लेकर के आती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो भी जितना भी कार्यकाल रहा है, आप देखेंगे
कि कांग्रेस पार्टी को हर वर्ग ने वोट किया है, हर वर्ग ने उनको पसंद किया है। चाहे तो आप पूरे हरियाणा का समीकरण देख लीजिए कि हरियाणा के 2019 के अंदर जब 31 एमएलए आए तो उसके अंदर हर वर्ग का एमएलए था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने इतनी जाति पाति का जहर लोगों के बीच में घोल दिया है कि आज एक स्पेसिफिक वर्ग, एक स्पेसिफिक समुदाय, एक स्पेसिफिक एरिया को छाप लगा दी है कि ये वाले जो वर्ग हैं ये कांग्रेस को वोट देंगे, ये वर्ग है ये भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। लेकिन अब की बार जो चुनाव परिणाम आए, जो 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि एक सिरसा से हम जीते हैं, हिसार हम जीते हैं, इधर से हम रोहतक हम जीते हैं, उधर से अंबाला हम जीते हैं। तो चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आई है, कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, हर वर्ग जो है कांग्रेस पार्टी के साथ में है। ये नैरेटिव जो अभी विधानसभा का चुनाव आएगा उसमें खत्म हो जाएगा। लेकिन एक ये आरोप तो खुल के भी लगता रहा कांग्रेस पर कि जाटों की सरकार है और चौधर लानी है, हमें जाटों की चौधर लानी है। लेकिन आप कह रहे हो कि ऐसा ये इन्होंने बनाया है, लेकिन ये अंदर बात चल रही है। दूसरा मैं जोड़ूंगा जो सीएम की बात है, कुमारी सैलजा ने खुद कहा, वो सांसद हैं फिर भी वो कह रही है मैं भी चुनाव लड़ूंगी। तो ये क्यों इच्छाएं ऐसी आ रही हैं? देखिए, राजनीति महत्वाकांक्षा का खेल है। महत्वाकांक्षा हर नेता को होती है, जिसका कार्यकाल लंबा हो जाता है, जिनका पीढ़ी दर पीढ़ी जब राज चलता है, तो उनका दायरा बढ़ता है। और जो है उसी के हिसाब से ये कोई गलत भी नहीं है कि सैलजा जी ये चाह रही हैं कि मैं जो है मुख्यमंत्री बनूँ। उनकी चाहत है, चाहत कोई भी आदमी रख सकता है, बड़ा नेता कोई भी रख सकता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये हाईकमान और विधायक तय करेंगे। अभी मात्र 1 महीने का समय है। 8 तारीख को जो है हरियाणा विधानसभा का नतीजा आएगा। जो भी विधायक कहेंगे और जो हाईकमान कहेगा वो जो है मुख्यमंत्री बनेगा। बाकी जो बात है कि जाटों की सरकार है, ये सब है, ये सारी चीज़ें देखिए आज आपने देखा होगा लोकसभा के नतीजे आए तो जो है सभी वर्ग ने कांग्रेस को जो है वोट दिया है, जिसके अंदर मैंने बताया कि लोकसभा हम कहाँ-कहाँ से जीते हैं। अब हिसार की और सिरसा की बात करी, वहाँ तो जाट नहीं है। अम्बाला लोकसभा हमने जीती है, वहाँ तो बहुत सारे जाट नहीं हैं। और सिरसा लोकसभा काफ़ी बड़े बहुमत से जीती है। अम्बाला लोकसभा भारी भारी बहुमत से हम जीते हैं। तो ऐसा नहीं है, सभी वर्ग ऐसी समाज है, शेड्यूल कास्ट समाज ने पोल्ड वोट का 99% वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी को देने का काम किया है। और सभी वर्ग, चाहे उसमें बैकवर्ड हो, चाहे उसके अंदर अभी राज बब्बर जी जो लोकसभा लड़ रहे थे गुड़गांव से, वो एक अहिरवाल की सीट समझी जाती है, लेकिन बहुत थोड़े मार्जिन से, मात्र 75,000 वोटों से हम वो सीट जो है हार गए हैं। तो यादव समाज भी आज वोट कर रहा है, गुर्जर समाज भी आज वोट कर रहा है। तो जाट समाज के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से विमुख होकर के आज तमाम समाज वो कांग्रेस के साथ है। और कांग्रेस ने कभी जाति पाति की राजनीति नहीं की। तो उस बात को लेकर के आज हर वर्ग कांग्रेस के साथ चल रहा है और डेफिनेटली कांग्रेस की सरकार इस आगामी चुनाव के अंदर बनने वाली है। प्रोफेसर साहब, आखिरी सवाल है कि क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आप ये कह सकते हो ये गारंटी हमारी तरफ से, हमारी सरकार आएगी तो जनता को ये चीजें मिलेंगी? डेफिनेटली देखो, आज जो है सबसे बड़ा वर्ग जो है वो कर्मचारी वर्ग है। आज करीब करीब आप ये लगा करके चलो कि 4,000 सरकारी कर्मचारी हरियाणा प्रदेश के, 4 लाख जो है सरकारी कर्मचारी हरियाणा प्रदेश में हैं। तो अगर आप एक परिवार के अंदर 4 वोटर को भी आप इंक्लूड करते हैं तो 16 लाख वोटर जो है वो आज कांग्रेस पार्टी की तरफ है। क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने तो सिरे से नकार दिया है। वो यूपीएस लेकर के आए हैं। तो कर्मचारियों को यूपीएस नहीं चाहिए, कर्मचारियों को ओपीएस चाहिए। तो ओपीएस के मुद्दे पर 4 लाख कर्मचारियों के परिवार प्लस 16 लाख वोट आज सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी को जा रही है। उसके बाद एक बड़ा वर्ग है किसान वर्ग। किसान वर्ग पूरे प्रदेश में फैला हुआ वर्ग है, वो बिल्कुल विमुख है। 1.5-2 साल जो है धरने पर बैठ करके 750 जो हमारे किसान भाई शहीद हुए। अब किसान और कर्मचारियों से बाकी दूसरे वर्ग जो हैं, गरीब वर्ग है, वो जुड़े हुए हैं। 100-100 गज के प्लाट की जो योजना थी, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में चली, भारतीय जनता पार्टी ने वो बिल्कुल खत्म कर दी। तो चाहे तो वो शेड्यूल कास्ट समाज है, चाहे वो किसान समाज है, चाहे वो कर्मचारी समाज है, सब दूसरे वर्ग भी जो है इनसे एसोसिएट हैं। तो डेफिनेटली आज इतना जो जुल्म इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है, चाहे सरपंचों की पिटाई की बात हो, नंबरदारी खत्म करने की बात हो, सरपंचों के अधिकारों को छीनने की बात हो, पक्के कर्मचारियों को कच्चा करने की बात हो, तो डेफिनेटली आज भारतीय जनता पार्टी 20 सीट भी हरियाणा के अंदर नहीं जीत रही है। अभी जो इन्होंने लिस्टें जारी की है, 67 की लिस्ट जारी की है, तो 67 के अंदर 70% विधानसभाओं के ऊपर जो है इनके जो इस्तीफे हैं वो आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो नरेंद्र मोदी का भी जो चेहरा होता था वो आज पूरी तरह से धूमिल हो गया है। पहले भारतीय जनता पार्टी की एक इमेज थी कि कैंडिडेट कुछ नहीं है, नरेंद्र मोदी पे मोहर लगेगी और नरेंद्र मोदी जो है चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने जो लिस्ट जारी की है कि जो रात को जो ज्वाइन करता है
जननायक जनता पार्टी का हो, चाहे इनेलो का हो, चाहे कोई दूसरा टिकटार्थी हो, वो रातों रात ज्वाइन करता है, दूसरे दिन उसको टिकट दी जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये बता दिया है कि अब नरेंद्र मोदी और दूसरे नेता नहीं, अब तो जो विधानसभा के जो नेता हैं वो आएंगे, हम उनको टिकट देंगे। तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार मान ली है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर हार रही है। कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है हरियाणा के अंदर बन रही है और हर वर्ग को जिनको तंग किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उनको सबको जो है खुशहाल हरियाणा देने का काम, आज से 10 साल पहले जो हरियाणा था वो हरियाणा बनेगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन ऐसा ही एक आपके साथ भी तो हुआ, कांग्रेस में विनेश फोगाट को ज्वाइन करवाया गया, जुलाना से टिकट दे दी। क्या जुलाना से और भी थे? तकरीबन 86 लोगों ने वहां से भरा कि हम यहाँ से टिकट चाहते हैं, तो यही काम फिर आपकी सरकार ने भी किया है, विनेश को ले आए हैं और ज्वाइन करवाया। देखिए ऐसा है, विनेश एक सेलिब्रिटी हैं, देश का नाम रोशन करने का काम विनेश फोगाट ने किया है, ये तो एक सम्मान है और जुलाना से उनको टिकट दिया है, तो ये भी और भी खुशी की बात है कि 86 जो है कैंडिडेट लाइन में थे। लेकिन आप देखेंगे कि कल विनेश फोगाट का परसों टिकट हुआ है, आप पत्रकार हैं, सिंगल एक 86 में से एक भी टिकटार्थी ने अगर उसका विरोध किया हो, वो लोग खुशी मना रहे हैं, तो ये तो और भी अच्छी बात है कि ये कांग्रेस पार्टी पहलवानों का, प्लेयर्स का, किसानों का सम्मान करती है और उसी सम्मान की कड़ी के अंदर विनेश फोगाट जी को टिकट मिला है और एक भी टिकटार्थी उससे नाराज नहीं है। सब लोग मिलकर के उन्होंने कहा है, 86 के 86 जो है प्रत्याशी लाइन में थे, उन्होंने एक सुर में कहा है कि विनेश फोगाट को हम भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। तो पद लाओ पदक पाओ ऐसी जो है योजनाएं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चलाई, तो हरियाणा के अंदर वो दिन दोबारा आएंगे और पहलवानों का, खिलाड़ियों का और हरियाणा के अंदर कोई भी वर्ग जो नाम रोशन करता है देश का, उसको जो है सम्मान देने वाली कांग्रेस है और वही कांग्रेस ने जो है ये विनेश फोगाट को टिकट दे करके बताया है। एक छोटी सी चीज और, एक बाबरिया साहब का भी एक वायरल हुई चीज कि मैं जो चाहता था वैसा नहीं हो पा रहा है, टिकटों में ऐसा हो रहा है, तो बाबरिया साहब ने ऐसी क्यों बात कह दी? देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। बाबरिया साहब हमारे बड़े नेता हैं, बहुत सारे पॉइंट्स थे, सर्वे की बात थी, 2-3 हाई कमान का सर्वे था, स्टेट का सर्वे था, जो एजेंसियां लगाई थी उनका सर्वे था, फिर ग्राउंड के ऊपर मेहनत करने की बात थी, फिर जो है जो विनेबिलिटी की बात थी और जो 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 सिटिंग एमएलए की बात थी, ऐसे 2 बार चुनाव हारने वाले की बात थी। बहुत सारे ऐसे पैरामीटर जो है कांग्रेस पार्टी ने बनाए थे कि जिससे लोकतांत्रिक तरीके से टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो जहां पर 8, 10, 15 पॉइंट्स होते हैं, तो उनमें से कुछ पॉइंट्स जो है वो शामिल होते हैं, कुछ पॉइंट्स नहीं भी होते हैं। तो हो सकता है मैं उस विषय में ज़्यादा खोल करके आपको नहीं बता सकता कि वो कौन से पॉइंट्स थे जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में इंक्लूड नहीं हुए, वो कौन से पॉइंट्स जो हुए हैं। लेकिन जो भी 32 प्रत्याशी जो कांग्रेस पार्टी ने डिक्लेयर किए हैं, आप पत्रकार लोग ही चर्चा करते हैं। मैं रात को सुन रहा था, जब मैं दिल्ली से रोहतक आ रहा था, 2-2.5 घंटे का समय मुझे सफ़र में लगा, तो 32 विधानसभाओं में से जो 32 के 32 हमारे प्रत्याशी हैं, वो विनेबिलिटी रखते हैं, वो जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, वो जीतेंगे। तो विनेबिलिटी सबसे जो आधार होता है वो नंबर 1 का होता है और सबकी चर्चा करके हाईकमान ने 32 टिकटार्थी ऐसे घोषित किए हैं कि जो जीत दर्ज कर रहे हैं। तो बाबरिया साहब ने किस मन से कौन सी बात कही, वो बाबरिया साहब जी हमारे बड़े नेता हैं, वही बताएंगे, मैं उस विषय पर नहीं जाऊँगा। लेकिन कुछ पॉइंट्स हो सकता है कि ना आए हों, लेकिन 32 के 32 कैंडिडेट जीत रहे हैं और 67 में से 18 जीत रहे हैं, ये पत्रकार और मीडिया बता रहा है। तो उनके 67 में से 18 जीत दर्ज कराने वाले बता रहे हैं, इधर 32 में से 32 जीत दर्ज करा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी 70 प्लस जीत रही है और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी 20 और 24 के बीच में रह जाएगी और बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी की होगी, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। रोहतक में मौजूद हैं डॉक्टर साहब, हमारे साथ जुड़े, अपना मत इन्होंने रखा जो ये कहना चाह रहे थे। बावल से दावेदार हैं टिकट के, देखते हैं कितनी जल्दी लिस्ट में नाम आएगा नहीं आएगा, वो देखना होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका क्या मत है, आपका प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम सनी कौशिक है, कैमरे के पीछे साहिल है और झलको हरियाणा पर आप मुझे देख रहे थे। राम राम। झलको